एक माँ ने अपने बच्चे को स्कूल इसलिए भेजा था ताकि वो बच्चा पढ़ के उसका नाम रोशन कर सके। एक पिता ने अपने बच्चे को स्कूल इसलिए भेजा ताकि वो उनका बच्चा मजदूरी ना करके अफसर कलेक्टर बन सके। लेकिन उसको क्या पता था कि जिस टीचर के पास जिस स्कूल में उस बच्चे को भेजा है, एक दिन उसी की पिटाई से उसके बच्चे की मौत हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और हम आपके साथ आज एक ऐसी घटना की बात कर रहे हैं जो औरैया जिले की है। औरैया जिले के अछलदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बसौली गांव के की घटना है। बसौली गांव के रहने वाले निखिल, जो कक्षा 10 में उसी गांव के आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। निखिल पढ़ने में बहुत होशियार था। राजू का लड़का निखिल अपने गांव के विद्यालय में जब सामाजिक विज्ञान के पेपर का टेस्ट दे रहा था, उसको कुछ सवालों के उत्तर नहीं आए तो उसने गलत लिख दिया हो। उस गलत प्रश्न के जवाब में टीचर ने निखिल की पिटाई करना शुरू कर दी और इतना पीटा, पहले उसको डंडों से पीटा। ये उसके पिता ने हमें बताया कि पहले उसको डंडों से पीटा, उसके बाद लात घूंसों से पीटा और इतना पीटा कि बच्चा बुरी तरीके से घायल हो गया। जब घर आए तो उस बच्चे को लेकर के सैफई अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया, लेकिन बच्चे की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। पहले टीचर ने बोला इलाज करा लीजिए, हम मदद करेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद टीचर ने फोन उठाना बंद कर दिया और उसी बच्चे को लेकर के उनका पिता और पूरा परिवार अस्पताल दर अस्पताल भटकने लगे। पहले सैफई में इलाज कराया, इटावा में इलाज कराया, लखनऊ तक जाने की बातें हुई। आखिरकार पिछले दिन उसके बच्चे ने इस दुनिया को छोड़ दिया। लिहाजा उस पिटाई के बाद बच्चे के इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद जब पिता ने टीचर को संपर्क करने की कोशिश की, टीचर ने फोन बंद कर लिया और पुलिस को लेकर के एफआईआर करने के लिए पिता ने तहरीर दिया, तो लोकल थाने पे उसकी सुनवाई नहीं हुई। लिहाजा दूसरे दिन औरैया जिला मुख्यालय एसपी के सामने अपना आवेदन लेकर के तहरीर दिया कि साहब, हमारे बच्चे को एक टीचर ने इतना पीटा है कि उसकी जान चली गई। लेकिन नजदीकी थाने में एफआईआर नहीं होती है। उसके बाद एसपी के यहाँ जाते हैं। उसके बाद क्योंकि इधर बच्चे की मौत हो गई है और जब मौत के बाद ये मामला इतना गंभीर हुआ कि बहुत बड़ा बवाल हो गया। थाने में एफआईआर के लिए तहरीर दी गई। फिलहाल एफआईआर लिखी गई है। हम आपको सुनवाते हैं कि औरैया एसपी ने क्या बयान दिए हैं। औरैया एसपी जो कि चारू निगम जी हैं, चारू निगम क्या कहती हैं, आप भी सुने। 24/9/2022 को थाना छलदा पर राजू सिंह दोहरे निवासी बैसौली के द्वारा एक लिखित सूचना दी गई कि 7 सितंबर 2022 को उनके पुत्र निखित अछलदा थाना क्षेत्र अंतर्गत आदर्श इंटर कॉलेज के 10वीं के छात्र थे। उनको सामाजिक विज्ञान के टीचर अश्विनी सिंह के द्वारा कुछ एग्जाम में गलत लिखने के कारण काफी मारा पीटा गया, जिससे उनकी तबीयत काफी खराब हो गई। 7 सितंबर से ही लगातार वे इसका इलाज करा रहे थे। इसमें जो आरोपित टीचर हैं उनके द्वारा इसमें इलाज में सहयोग किया गया। 2 बार उनकी इलाज के लिए पैसे दिए गए, इसलिए इन्होंने थाने पे तत्समय कोई सूचना नहीं दी थी। परंतु टीचर के द्वारा अब फोन उठाना बंद कर दिया गया। तब 24 तारीख को थाने पर सूचना प्राप्त हुई, जिस पर समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। सूचना ये प्राप्त हुई है कि सैफई में इलाज के दौरान निखित जो पीड़ित छात्र है उसकी मृत्यु हो गई है। कॉज ऑफ डेथ की जानकारी करने के लिए पोस्टमार्टम की कार्रवाई पैनल से और वीडियोग्राफ कराने के लिए सीएमओ इटावा से बातचीत कर ली गई है। उन्हें लिखित पत्राचार कर दिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 3 टीम्स बनाई गई हैं। जैसा आपने अभी औरैया एसपी चारू निगम जी को आपने सुना और वो बता रही हैं कि टीचर की पिटाई के वजह से ही उस छात्र की मृत्यु हुई है। लिहाजा यूपी के औरैया जिले में अभी हमारे देश के में जालौर में जो छात्र की पिटाई का मामला शांत ही नहीं हुआ था कि औरैया यूपी के जिले में एक घटना फिर घट गई, जिसमें एक छात्र को टीचर ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। जी हाँ, ये कहानी औरैया जिले के
अछलता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बसौली गांव की है। यहाँ के निखिल, जिनके पिता राजू दोहरे हैं, राजू दोहरे का पुत्र निखिल उसी के गांव के आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ाई करता था। पढ़ने में बहुत होशियार था। सामाजिक विज्ञान के पेपर का टेस्ट था जो बताया जा रहा है, जैसा आपने अभी एसपी साहब के बयान में भी सुना। उस टेस्ट के पेपर में कुछ आंसर उस बच्चे को नहीं आए तो टीचर, जो कि दूसरी सवर्ण जाति से बताया जा रहा है, जिसका नाम अश्विनी सिंह है, उस अश्विनी सिंह टीचर ने उस छात्र की पिटाई करना शुरू कर दी और इतना पीटा कि वो बच्चा जो है बुरी तरह से घायल हो गया। फिर उसको ले जाकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2-3 दिन इलाज चला सैफई में, इटावा में। उसके बाद पिछले शुक्रवार को उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। जब बच्चा की मौत हो गई तो उसको लेकर के नजदीकी थाना, अछलदा थाना क्षेत्र में तहरीर दी गई, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। जब मौत के बाद ये मामला गरमाया और बच्चे का पोस्टमार्टम होने के लिए गया। पोस्टमार्टम के बाद जब प्रशासन वहां पर लाश लेकर के आए तो गुस्साए ग्रामीणों ने उस लाश को रोड पर रखकर और उसी कॉलेज, आदर्श इंटर कॉलेज के सामने रख करके बवाल काटना शुरू किया। बवाल इतना हुआ कि बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स ने उस रिपोर्ट को किया है कि कई सारे आगजनी की घटनाएं हुई, बहुत तोड़फोड़ की गई और पुलिस को पूरे गांव में छावनी बनाना पड़ा, रात में फ्लैग मार्च करना पड़ा, क्योंकि घटना इतनी गंभीर और बढ़ती चली जा रही थी। लिहाजा जब बच्चे की लाश को लेकर के परिजन और तमाम संगठनों के लोग ये प्रदर्शन करने लगे तो संबंधित एसपी, डीएम, डीआईजी सबकी गाड़ियां वहां पहुंच गईं। उनके सामने उन्होंने बहुत सारे, प्रशासन ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिए और उनको समझाया कि हम इसमें एफआईआर दर्ज करेंगे। जैसा आपने एसपी का बयान सुना कि एफआईआर अभी फिलहाल दर्ज हो गई है, लेकिन अभी तक उस टीचर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जब बच्चे के शव को लेकर के तमाम लोग इस घटना को लेकर के जाम लगाए थे, घटना को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहां पर एडीजी, डीएम औरैया, एसपी औरैया जिला के लोग वहां पे पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार को काफी समझाया बुझाया और बहुत सारे आश्वासन दिए। और तो उन्होंने बोला कि हम इस पे सक्रिय कार्रवाई करेंगे, पीड़ित को पकड़ेंगे, जेल भेजेंगे। तब जाकर के पीड़ित परिवार के लोगों ने उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि 8 लाख रुपए का मुआवजा हम देंगे। चूंकि पीड़ित जो बच्चा है वो दलित समुदाय से आता है, इसलिए इस पूरे केस की एफआईआर SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत दर्ज की गई है। साथ ही साथ 302, क्योंकि बच्ची की मौत हुई है, उसके तहत एफआईआर दर्ज हो गई है। प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरीके से इस पूरी घटना में लगे हुए हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी तक आरोपी नहीं पकड़ा गया है, लेकिन प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार को 8 लाख रुपए का मुआवजा और जमीन का पट्टा देने का आश्वासन देने के बाद ही पीड़ित परिवार के लोगों ने बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया है। बच्चे के अंतिम संस्कार तो हो गया है, घर में बहुत गमगीन माहौल है, लेकिन हर व्यक्ति, हर बच्चा के पिता, हर बच्चे के माता पिता ये जरूर सोचते हैं कि हम अगर अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में भेजेंगे और अगर ऐसी हैवानियत भरे टीचर हमारे बच्चे के साथ पिटाई करेंगे तो शायद है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल जाना ही छोड़ देंगे। ये घटना बहुत सारे सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि अभी जालौर की घटना शांत नहीं हुई थी, जहां पर एक मटका छू लेने पर एक दलित छात्र की पिटाई होती है और उसका इतना बड़ा हंगामा पूरे देश में खड़ा होता है। इस जातिगत मानसिकता के लोग इस तरीके की घटनाएं कब तक करते रहेंगे? जालौर हो, औरैया हो या फिर कोई और जिला, हमारे आसपास अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो हम सबके लिए बहुत ही शर्म की बात है। और इस आज़ादी के 75 साल के भारत में भी इस तरीके की घटनाएं जो जाति की मानसिकता से ग्रसित होकर के हों तो और भी बड़े सवाल खड़े करती है। फिलहाल इस घटना में प्रशासन अपनी सक्रियता दिखा रहा है, पीड़ित परिवार के लोग अपनी डिमांड कर रहे हैं और तमाम संगठनों के लोग अभी भी विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं। इस घटना के बाद से बहुत सारे सवाल ये भी खड़े हुए हैं कि क्या ऐसे विद्यालयों में इस बात की नकेल लगनी चाहिए कि वहां पे बच्चों के साथ इस तरीके का अत्याचार ना हो, क्योंकि
बहुत सारे दलित समुदाय के बच्चे हैं जो स्कूल जाने से छूट जाते हैं। कई बच्चे आज भी ड्रॉप आउट हैं, क्योंकि अगर विद्यालय में इस तरीके की छुआछूत, भेदभाव या उत्पीड़न या मारपीट की घटनाएं होंगी तो बच्चे स्कूल जाना बंद कर देंगे। हमारी इस वीडियो के माध्यम से ये अपील है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए और जो आरोपी शिक्षक है जिसने इस छात्र की पिटाई किया है उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, तभी निखिल को न्याय मिल सकता है। निखिल भी इस देश में अगर जिंदा रहता तो वो भी पढ़ के कुछ ना कुछ बन के अपने माता पिता का नाम रोशन करता, लेकिन निखिल एक उत्पीड़न का शिकार हो गया, निखिल एक जातिगत मानसिकता का शिकार हो गया, निखिल उस पिटाई का शिकार हो गया जिसमें उसको सिर्फ सवाल ही तो नहीं आए थे, समझाने की बात थी, लेकिन पिटाई हुई। अंततः निखिल हमसे सबके बीच से हमेशा हमेशा के लिए चला गया और उसकी माँ, उसके पिता के जो सपने थे उन सपनों को चकनाचूर कर दिया। एक बच्चे की इस मौत ने पूरे उत्तर प्रदेश में कई तरीके के बवाल, कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं। अब प्रशासन इसको कितनी गंभीरता से लेगा ये आने वाला समय बताएगा। और अभी भी ये सवाल है कि वो आरोपी टीचर जिसने इस छात्र की पिटाई की वो कब गिरफ्तार होगा। हमारा इस वीडियो के माध्यम से, आप सबके माध्यम से सरकार से ये अपील है कि संबंधित टीचर्स को गिरफ्तार किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश के समस्त विद्यालयों में एक कमेटी बना करके ऐसी निगरानी करी जाए कि कहीं इस तरीके की घटनाएं और भी इस उत्तर प्रदेश में घटित ना हो जाएं। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम, जय संविधान।